आगे आप शॉप्स के ऊपर आ जाए। शॉप्स के ऊपर अगेन इट्स कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट। मुख्तलिफ मॉल्स हैं, हर मॉल की अपनी डेफिनेशन होगी। अच्छे मॉल में लेना चाहिए, बड़े मॉल में लेना चाहिए। सबसे बेहतर है कि जी के कम्युनिटी जितना बड़ा मॉल होगा ना और उसके अंदर आपको उतना फायदा होगा। लेकिन इसके ऑब्वियसली इज अ स्मॉल शॉप इनसाइड अ मॉल जो आप ले सकते हैं, विच इज कॉल्ड अ शॉप। तो इसके बेनिफिट्स अगर आप करने शुरू करेंगे तो इसके बेनिफिट्स अपनी जगह के ऊपर हैं, इसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं। मॉल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज स्पेशली मॉल के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जिस तरह घर अगर लेंगे सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लैट अपार्टमेंट लेंगे बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, कमर्शियल लेंगे अगेन सोसाइटी और उस लोकल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह शॉप जो है वो अपने मॉल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले आपने शॉप को स्टडी नहीं करना, आपने उस मॉल को स्टडी करना कि वो मॉल की क्या कंपैटिबिलिटी है, उसकी इस एरिया में क्या उसका इन्फ्लुएंस क्या है और वो कितना ग्रो करेगा, और फिर उस शॉप के ऊपर आप उसको बात कर सकते हैं। इसी वजह से वन ऑफ द मेन रीजन जो हम इधर कहते रहे कि स्पेशली अगर जो मॉल्स आते हैं सोसाइटीज के, वो बड़े बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि सोसाइटीज ने वेल प्लान करके कि हमने कहाँ पे मॉल्स देना है, उनको पता होता है हमने क्या चीज देनी है। तो वो ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि जनाब कि मैंने मॉल इधर बनाया, साथ ही दूसरा मॉल बन गया, साथ ही तीसरा मॉल बन गया, साथ। लेकिन अगर आप दुनिया में जाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑर्चर्ड स्ट्रीट सिंगापुर, एक सीट के ऊपर मैं 8-10 मॉल है एक ही सीट में, और सिमिलर दुकानें हैं। यानी एक में जाएंगे उधर भी लुई विटॉन बैठा हुआ है, दूसरे में जाएंगे उसमें भी लुई विटॉन बैठा हुआ है। तो लेकिन चले वो टूरिज्म और चीजें उनका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, तो ये मैटर नहीं करेगा ओवर अ पीरियड टाइम। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और चीजें थोड़ी सी वो स्ट्रेंथन इन टूरिज्म आए, क्योंकि लोग मॉल्स को ना यूज करते हैं बेसिकली एज अ गेट अवे प्लेस एज वेल। पाकिस्तान के अंदर आपके पास एंटरटेनमेंट की जगह क्या है? सारी एंटरटेनमेंट जगह तो पैकेजेस बना हुआ है, जाना है शॉपिंग करेंगे, एसी के नीचे हैं, खाना खाएंगे, बच्चे कुछ खेल लेंगे, एंटरटेनमेंट है ना। इट्स नॉट जस्ट शॉपिंग, इट्स शॉपिंग प्लस एंटरटेनमेंट, सिनेमा, चीजें ये वो। तो मॉल्स का कॉन्सेप्ट डजंट रिवॉल्व अराउंड जस्ट शॉपिंग, इट रिवॉल्व्स अराउंड ऑल दीज थिंग्स, खाना पीना, शॉपिंग, सिनेमा, ठीक है, बच्चों का प्ले एरिया। तो वो आपको स्टडी करना है। एंड शॉप्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड, बिकॉज ये कमर्शियल एंटिटी होती है, और कमर्शियल एंटिटी में जो मॉल्स चीज़ें चली हैं वहाँ पर रेंटल रिटर्न्स बड़े हैवी हैं, और जब फ्यूचर में रेंटल्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली उसका बेनिफिट डायरेक्टली शॉप्स को हो रहा होगा, क्योंकि जब आपके सारी ब्लू चिप ब्रांड्स और ये चीज़ें शॉप्स में चल जाएंगी, और जब ये चल जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक फायदा मुझे पता है सबसे बड़ा, मॉल्स में, बड़े मॉल्स में ऑल योर टेनेंट्स आर ब्लू चिप। गोल्ड क्रेस्ट एग्जांपल ले लें, अल्फता बैठा है, कैम्ब्रिज बैठा है, हैंगटन बैठा है, ऐसे ही है, सारे ब्लू चिप टेनेंट है, नेशन वाइड इंटरनेशनल ब्रांड्स। वो उसके बाद की बात कर रहे हैं ना। मॉल, अब एक मॉल वो भी हो सकता है ना, पेखेवाल मॉल भी हो सकता है। तो मैंने पहले बात किया कि अब मॉल्स पे जब आ गए हैं, आपने वो बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली कि यार ये अच्छे मॉल्स हैं, ये चलेंगे, इनमें पोटेंशियल है, उस बिल्डिंग को, वो तो एक बेसिक है ना, हर एक में, वो तो हर एक में एप्लीकेबल है। देखिए अब मैं भी अपार्टमेंट भी लेने जाऊंगा तो इसके अंदर बेसिक इश्यूज हैं कि मैं अब वो लग्जरी अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट जो है वो मुल्तान रोड के ऊपर 50 किलोमीटर लाहौर से बाहर तो नहीं ले सकता। उसके लिए भी मुझे लाहौर का एरिया चाहिए, उसकी मैंने स्टडी करनी है, रेट चाहिए। सिमिलरली इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं, बट उसके बाद जब आपने कर लिया और आप अच्छे मॉल आपने सेलेक्ट कर लिए, तो उसके अंदर आपको नॉर्मली अच्छे ब्लू चिप टेनेंट्स मिल जाएंगे। और ब्लू चिप टेनेंट्स का मतलब क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आपको पता है यार एग्रीमेंट्स हुए में 10% बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, ये इसने अगले 20 साल 50 साल नहीं छोड़ के जाना। आप देख लें पैकेजेस मॉल में ये जाती हैं सारी खबरें, कितनी दुकानें हैं जो चेंज हुई हैं कि आज ये थे खाड़ी बैठा सी, आज सवेरे जरा ना हाडी आके बैठ गया, वही है खाड़ी बैठा है, ठीक है जी, पीछे पा। तो ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है, और ये मैं अक्सर का बात करता हूँ कि लाहौर, पाकिस्तान के 3 बड़े नाम, नदीम रियाज, ठीक है जी, अपना मंशा साहब वगैरह, ठीक है जी, और जो बाकी भी आप देखेंगे वो सारे लोग दे आर मूविंग टुवर्ड्स मॉल्स एंड रेंटल इनकम। उनका कोई मॉल्स फॉर सेल नहीं है, पैकेजेस इज नॉट फॉर सेल, ठीक है। सईद बाबर अली पैकेजेस हो गया नॉट फॉर सेल, एम्पोरियम हो गया नॉट फॉर सेल, ठीक है जी, नॉट फॉर सेल। और डॉल्मेन मॉल कराची है, डॉल्मेन मॉल जो अब लाहौर में बन रहा है, अगेन नॉट फॉर सेल।
वीकर मॉल्स आर, तो ये डेवलपर्स एक्चुअल ये देते नहीं है किसी को, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि पैकेजेस मॉल के अंदर 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट है रेंट का, तो 1000 स्क्वायर फीट की शॉप जो है उसका रेंट कितना है, 8-9 लोग। ठीक है, नीचे देते नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो दुकान जो 1000 स्क्वायर फीट की आप दुकान देख रहे हैं, टेक्निकली उसकी मालियत 30 करोड़ 35 करोड़ रुपया है।